तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ भूगोल के टॉप 45 जीके क्वेश्चन जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो हमें साथ साथ में कमेंट करके बताना है आपके 45 जीके क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों बिना देरी किए सीधा वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो भूगोल का जनक साथियों किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिडीडियम। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो वो कहा जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी हिप्पार्कस। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। वो साथियों भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, भू आकृति विज्ञान का जनकदाता तो साथियों वो कहा जाता है पैसन को। किसे कहा जाता है, पैसन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आपका अगला क्वेश्चन नंबर रहने वाला है वो साथियों रहने वाला 4 यानी आपका भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है ऐसा किसने कहा था। वो कहा था साथियों वारेनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। साथियों जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो साथियों उसको कहते हैं ग्रह। उसको साथियों ग्रह कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथियों किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो वो साथियों नहीं गुजरती है जाहिर है यानी ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति साथियों कौन से महीने में होती है। तो वो होती है जनवरी के महीने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा सही। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। वो विद्यार्थी रहने वाला है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। साथियों सियाल शब्द का साथियों किसने प्रयोग किया था। वो साथियों किया था स्वेस यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रतिभा है। निकेल और लोहे की साथियों किस में प्रतिभा है। तो वो है निफे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। विद्यार्थियों आपका 11 नंबर क्वेश्चन देने वाला है देशांतरों की संख्या कितनी है। देशांतरों की साथियों संख्या कितनी है। तो आप ध्यान से सुनना, देशांतरों की संख्या है वो है 360 यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका 12 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो साथियों कौन सा है, वो है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है एक देशांतर को पार करने में दो स्थायी स्थानों के स्थायी समय के बीच क्या अंतर होता है। कितना अंतर होता है। तो वो साथियों होता है ऑप्शन नंबर सी यानी आपका 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर से दूसरे स्थानांतर में अंतर देखने के लिए। आपका 14 नंबर क्वेश्चन रहने वाला अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। साथियों वो किया गया था 84 में यानी 1884 में किया गया था। ऑप्शन नंबर टी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो साथियों वो किया जाता है इलाहाबाद यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। साथियों कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। साथियों कोयला पाया जाता है मुंबई के अंदर पाया जाता है कोयला। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है वो रहने वाला है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरिक चट्टान नहीं है। रूपांतरिक चट्टान साथियों कौन सी नहीं है।
तो हमारे जालोर वाली है वो ग्रेनाइट, वो रूपांतर चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर रहने वाला है बी, यानी नेपाल है वो ऊंचा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? साथियों कौन सी है? वो रहने वाली है हिमालय की है पर्वत श्रृंखला, वो सबसे विश्व की सबसे ऊंची बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आपका है संसार का सर्वाधिक संक्रिय ज्वालामुखी, संसार का सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी वो क्या है, कौन सा है? वो साथियों रहने वाला है किलायू। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? वो साथियों होता है 78%। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान संक्रिय गैस कौन सी है? तो वो साथियों ऑर्गेन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताना है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? जो वायुमंडल है उसके अंदर साथियों सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वो मिलती है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? स्थायी तत्व है साथियों वो कौन सा है? वो है साथियों जलवाष्प। या ध्यान रखना ये जलवाष्प है, ये साथियों वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, लोएस पठार कहाँ पे स्थित है? लोएस पठार साथियों लोएस पठार है आपका वो साथियों चीन के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 kg की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो साथियों कितना भाग पाया जाता है पृथ्वी का वायुमंडल में? तो वो पाया जाता है 97%। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आपका 27 क्वेश्चन नंबर है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होता है? तो वो किस परत पर होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ओम मंडले। ध्यान रखना आपका 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस दोनों रेखाओं के अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के अंदर पाई जाती है, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व साथियों सुरक्षा वाल्व कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी है, उसे सुरक्षा वाल्व कहा जाता है प्रकृति का। आपका अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ पे है? साथियों वो है आपको कमेंट करके हमें बताना है साथियों, वो है डी यानी इक्वेडोर। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वलीय पर्वत है? तो साथियों वलीय पर्वत कौन सा है? हिमालय है। ध्यान रखना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, पराठी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो वो साथियों आपकी करती है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9% पठारी क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या है वो निवास करती है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूमध्य से हुई है? साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी टेमिस। ध्यान रखना आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, व्यूवियम ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो साथियों विजुमिति ज्वालामुखी साथियों किस देश में स्थित होती है? तो वो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी इटली के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 35
माउंट एवरेस्ट, ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित हैं? वो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, तो विद्यार्थियों जिस भी क्वेश्चन आपको आए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।